हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5.5 का हमने 15 करवा दिया था, 16 हो गया था। 17 वाला क्वेश्चन है। 17 वाला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, इसने यहाँ बात नहीं करो पार्वती, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x, एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9। इसको अपन को तीन तरीके से सॉल्व करना। सबसे पहला करना प्रोडक्ट रूल लगा के। कौन सा रूल लगाना सबसे पहले अपन को दो प्रोडक्ट दिए गए, अपन को क्या करना, अपन को सॉल्व करना है तीन तरीके से इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन को तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला करेंगे अपन किस तरीके से, प्रोडक्ट रूल से। फिर करेंगे एक बार डायरेक्ट पूरा का पूरा एक्सपेंड करके, मल्टीप्लाई करके आपस में। एक बार करेंगे लॉग लेके। क्लियर हुआ? तो अपन एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। और यहाँ पे देखो इन दोनों में अपन लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो इसको बाहर लोगे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको बाहर लोगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो एक काम करो, इसको बाहर ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8 को बाहर ले लिया। डी वाई डी एस किसका करोगे, बात नहीं करो मैं, डी वाई डी एस किसका करोगे, एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, इसका अपन डी वाई डी एक्स कर देंगे। क्लियर होगी बात? फिर प्लस इसको बाहर ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, इसको बाहर ले लिया और डी वाई डी एक्स कर दिया किसका, पहले वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 8। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? दो फंक्शन दिए गए, अपन इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तुम दोनों जनों को पढ़ना नहीं हो तो घर पे चले जाओ उठ के। यू इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं है, जो पी इंटू क्यू वाला फॉर्मूला है। अरे भाई यू इंटू बी वाला ही फॉर्मूला है। पूरा सुनोगी हमारी बात को, बातें कर रही हूँ जिस टाइम पे हम ये बात बोल रहे थे। हाँ तो उसी को तो प्रोडक्ट रूल बोलते। बात खत्म कहाँ हुई? सुनो यहाँ पे ध्यान से, यू इंटू बी वाला फॉर्मूला ही तो लगाया। यू को बाहर लिया, भी का डिफरेंशिएशन, भी को बाहर लिया, यू का डिफरेंशिएशन। इसी को तो अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। शुरुआत में बताया था हमने आपको, है ना। अब ध्यान से सुनना, सॉल्व कर दो इसको। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये तो सेम लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 7 को बाहर लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस में 9 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, इसको तो सेम लिख दो, एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9 को सेम लिख दिया। और इसका कर दो डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5 को आगे ले लिया, एक्स का क्या हो गया 1, मल्टीप्लाई लगा दो वरना फिर तुम लोग गलत कर दो। प्लस में 8 का 0 हो जाएगा। सॉल्व करो कितना बचा, अब देखो ये तो बचा नहीं है, इतना बचा। अब एक बार 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, एक बार 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। क्लियर? तो पहले 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर रहे हैं। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 में। फिर प्लस के 7 बन जाए, 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 8 में। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना अपन को, सॉल्व तो हो गया ना, डिफरेंशिएट हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो 3x स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 7 बन जा 7, 7 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस यहाँ पे पहले 2x का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो तो क्या लिखोगे, 2x एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9 और माइनस 5 बन जा 5, 5 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट सॉरी, क्लियर? उसके बाद माइनस 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9। कोई डाउट किसी को इसमें?
अब बस सॉल्व कर दो, सो आंसर आ गया। देखो 3 का 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में कितना आएगा, एक्स की पावर 4, माइनस का माइनस, 3 5 जाओ 15, एक्स स्क्वायर का एक्स में कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, 8 3 जा कितना होता, प्लस के 24, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 7 का इंटू एक्स स्क्वायर में 7 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 एक्स प्लस प्लस के प्लस 7 8 जा कितना होता, मान ही नहीं सकते, 56 प्लस 2 का 2, एक्स का इंटू एक्स क्यूब में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2 7 जा 14, एक्स का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18, और 2 एक्स का इंटू 9 में तो 9 2 जा 18, और एक एक्स लिख दिया अपन ने, माइनस 5 का इंटू एक्स क्यूब में कितना आएगा, 5 एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 का इंटू 7 में 7 5 जा 35 एक्स माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45, क्या कह रहा है, दो दो माइनस लगा दिए, चलो यहाँ से हटा दे रहा, क्लियर है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो आगे। अब एक काम करो, सेम पावर वाले आपस में प्लस माइनस कर दो, ठीक है। 3 एक्स की पावर 4 जो है, 3 और एक्स की पावर 4 वाला टर्म जो है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 3 एक्स की पावर 4 और प्लस के 2 एक्स की पावर 4 क्या आ जाएगा, 3 2 5 एक्स की पावर 4। क्यूब वाले टर्म देखो, ये एक्स क्यूब एक जो है और एक्स क्यूब एक जो है, तो 15 एक्स क्यूब माइनस के और प्लस के 5 एक्स, नहीं माइनस के 15, ये भी देखो 18 के बाद माइनस लगा ना, माइनस को इधर लगा दो, तो ये भी माइनस के माइनस माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 15 और 5 कितने हो गए, 20 एक्स क्यूब। इतनी बात क्लियर। इसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाला जो है, एक्स स्क्वायर वाला जो है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है, और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो देखो प्लस के 24 प्लस के 7 एक्स स्क्वायर, 24 और 7 कितने हो गए, 24 और 7 कितने हो गए, 31 है ना, और 31 में एक्स स्क्वायर एक और जो है, इसको भी ऐड कर दो, 31 और 4 35 और 10 45 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस के 45 एक्स स्क्वायर, समझ में आ गई बात। सारे एक्स स्क्वायर को प्लस कर दिया। अब एक काम करो, अब एक्स वाले टर्म को सबको प्लस कर दो। अब एक्स अकेला ये है और एक्स अकेला ये है और एक्स अकेला ये है, देखो ये दोनों माइनस माइनस के, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 35 35 70, और 70 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे, 70 में से 10 जाएंगे तो 60 बचेंगे, 8 और चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 52। क्लियर हो, तो कितना आ गया अपना माइनस का 52 एक्स। अब क्या बचा, अब बचा केवल नंबर, नंबर वाले कौन है, नंबर है 56 और कोई नंबर है 45, 56 में से 55 में से 45 जा रहे 10 बचते, 56 में से 45 जा रहे 11 बचेंगे, कितना आएगा, प्लस के 11। ये आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। किस मेथड से हुआ ये आंसर, बाय प्रोडक्ट रूल। अब इसी क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है किससे, देखो एक बार, इसी क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग सिंगल पॉलिनोमियल। अपन को इसको एक्सपेंड करके सिंगल पॉलिनोमियल बनाना, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड करके सिंगल पॉलिनोमियल बनाना। साफ कर दें इसको, अगले पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस में 8, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स मल्टीप्लाई में कितना है, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस में 9। अब एक्सपेंड करना आता है, बताओ भाई, एक्सपेंड करना आता, क्लास 8th में करे अपन ने एक्सपेंड, 9th में। पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, फिर माइनस 5 एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, फिर प्लस के 8 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, समझ में आ गई बात। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में हुआ तो कितना आया, एक्स क्यूब प्लस में 7 एक्स प्लस में 9, फिर प्लस नहीं फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस के 5 एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो एक्स क्यूब प्लस में 7 एक्स और प्लस में 9, फिर प्लस के 8 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो एक्स क्यूब प्लस में 7 एक्स और प्लस में 9। क्लियर है।
अपन ने सबका मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में कितना आएगा, 3 2 5 एक्स की पावर 5, क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में कितना आएगा, क्या 7x क्यूब। फिर प्लस एक्स स्क्वायर का 9 में कितना आएगा, 9x स्क्वायर। फिर माइनस 5 का 5 एक्स का इंटू एक्स क्यूब में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35 एक्स का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45 और एक्स का क्या लिख दिया, एक्स प्लस 8 का इंटू एक्स क्यूब में तो कितना आ गया, 8x क्यूब प्लस में 7 8 जा कितना हुआ था 56, एक्स का लिख दिया एक्स प्लस में 8 9 जा 72। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। अब सेम पावर वाले आपस में प्लस माइनस करके एक पॉलिनोमियल बना लो। एक्स की पावर 5 अकेला एक ही है, तो अपन ने इसको एक्स की पावर 5 को सेम लिख दिया। एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 वाला एक ये है बस, और कौन है एक्स की पावर 4, हाँ तो पावरफुल वाला है माइनस के 5x की पावर 4। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद क्या करोगे, अब ले लो अपन एक काम करो 3 पावर वाला, तो 3 पावर वाला एक जो है 3 पावर वाला एक ये है बस। तो देखो 7 और 8 कितने होते 15, तो प्लस के 15x क्यूब। अब इसके बाद 2 पावर वाले देखो कौन कौन है, 2 पावर वाला एक ये है और एक ये है, तो माइनस के 35 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35 माइनस के 35 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 26x स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, क्लियर। अब इसके बाद क्या बचा, सिंगल एक्स वाला कौन है, सिंगल एक्स वाला देखो एक ये है और एक ये है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो प्लस के 56 में से माइनस के 45 जाएंगे कितने बचेंगे 11, यहाँ पे क्या बचे प्लस के 11 है, प्लस की बचे ना, हाँ। और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 72 का प्लस का 72 अकेला बचा। अब जी वैल्यू आई किसकी, ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की, किसकी वैल्यू आई, एफ एक्स की, सॉरी एफ एक्स निकाला ना अभी अपन ने, थोड़ी ना डिफरेंशिएशन किया। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, ऐसे होता है कि नहीं बताओ। माइनस का माइनस 5 को आगे ले लो, x की पावर 4 का होता है 4x की पावर 3, अनुराग यहाँ सुनो ध्यान से, प्लस का प्लस 15 बाहर ले लिया, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 26 का 26 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 11 का 11 एक्स का क्या हो जाएगा 1, 11 बाहर ले लिया एक्स का 1 और 72 का 0। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 5x की पावर 4 माइनस 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 15 3 जा 45x स्क्वायर माइनस 26 2 जा कितना हो गया 6 6 12 और कितना 52x, क्लियर है। और यहाँ पे प्लस में 11, ये अपना आंसर हो गया। देखो यही आंसर आया था अपने इस वाले मेथड से 5x 20x क्यूब माइनस 52x प्लस 11, और यही आंसर आया अपना दूसरे वाले मेथड से, क्लियर है, बाय एक्सपेंडिंग द सिंगल पॉलिनोमियल। सिंगल पॉलिनोमियल में ये दूसरा मेथड हो गया उसका। अब इसी को करेंगे अपन किससे, लॉग लेके, तो इसी वाले क्वेश्चन को अपन किससे करने वाले हैं, लॉग से करेंगे। ये हो गया अपना, ठीक है, कर लेना आ जाएगा, सिंप्लीफाइड करा के वाला मैंने बस, ठीक है। अगला देखो बाय लॉगरिथमिक फंक्शन, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एफ एक्स इक्वल टू अपन को दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 और इंटू में क्या लिखा एक्स क्यूब प्लस 7x, एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, ठीक है ना। अब अपन को लॉग लेके करना, तो बाई मान लें इसको हम, क्या लिख दो टेकिंग लॉग ऑन, दोनों तरफ क्या लेके चल रहा है अपन, लॉग लेके चल रहा है। सभी लोग बोर्ड पे देखें क्या होगा, बाई का हो जाएगा लॉग बाई, और यहाँ पे क्या लगा दोगे लॉग, मल्टीप्लाई में कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9। अब यहाँ पे होगा क्या लॉग m इंटू एन, तो क्या हो जाता लॉग m प्लस लॉग n, होता क्या नहीं, लॉग के साथ सब कुछ काय में आ जाता, बात नहीं करो तो ध्यान से देखो, लॉग ले लिया दोनों तरफ अपन ने,
तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है। तो यहाँ पे log y का log y हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, तो log m की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में log एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, करो डिफरेंशिएशन, क्या लिख दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो log बाई का क्या हो जाएगा 1/बाई, और बाई का फिर से करोगे क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का होता 1/x, तो log दिस का हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। फिर इसका फिर से करना पड़ेगा क्योंकि इसको x मान के चल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका फिर से करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस 5x का क्या हो जाएगा, x का 1 माइनस 5 का 5, और इसका हो जाएगा 0, तो लिखेंगे नहीं। क्लियर हो गई बात, कैसे करा, समझ में आ गई। log x का 1/x, तो इसका हो गया 1/ ये x हो गया, क्लियर है बात। उसके बाद क्या बचा अपने पास, उसके बाद इसका फिर से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का x का 1 माइनस 5 का माइनस 5, 8 का 0, लिखेंगे नहीं। फिर प्लस यहाँ पे log x का क्या होता 1/x, तो 1/x क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, ठीक है। और इसका फिर से करोगे कितना आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का प्लस के 7 और 9 का 0। अच्छा बाई डिवाइड है, बाई जाएगा मल्टीप्लाई में, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स, बाई आ गया मल्टीप्लाई में, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर कैसे हैं अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो देखो यहाँ पे कितना बचा था 2x माइनस 5 बन जाओ, 2x माइनस 5, इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, इस साइड वाले नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, क्लियर। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 3x स्क्वायर प्लस में 7 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो ये आ गया, और फिर जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर में, तो इसको ले जाओ ऊपर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 8, क्लियर है बात। अब बाई की वैल्यू पुट कर दो, बाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8, और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9, और बाकी सब कुछ उठा के जी रख दो यहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर तो लेके आना पड़ेगा ना, 2 बार आंसर लेके नहीं आए अपन, वैसे ही आंसर लाना पड़ेगा। पहले 2x का मल्टीप्लाई अंदर होगा, देखो नीचे का, तो नीचे का लिख दिया अपन ने पूरा का पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, ऊपर ऊपर से होगा कैंसिल क्या नहीं। बाई की वैल्यू पुट करी, डिनोमिनेटर देख लो, बाई की वैल्यू दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 क्या लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, केवल ये बचेगा अंदर का ये वाला पार्ट, ठीक है। अपन को ये सॉल्व करना, अपन को ये सॉल्व करना, आगे बात समझ में, सॉल्व कर लो इसको, 2x का पहले एक्स क्यूब में कितना आएगा 2x की पावर 4, कर लोगे सॉल्व इसको, लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कर लोगे सॉल्व इसको, 2x पहले देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करना और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करना, नीचे वाला ये इससे कट गया है, क्लियर हो गई थी बात, कर लेना इसको सॉल्व, तीनों से अंतर क्या आएगा, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, आगे के क्वेश्चंस देखो, 18 वाला क्वेश्चन समझो, u v इंटू डब्ल्यू को प्रूव करना है अपन को कि किसके बराबर होता,
डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू बाहर लिया डी वाई डी एक्स ऑफ वी इंटू में डब्ल्यू बाहर आ गया, फिर प्लस में यू भी डी वाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, ये अपन को प्रूफ करना। मतलब पहले अपन ने मल्टीप्लाई वाला जो प्रोडक्ट रूल है, हाँ क्वेश्चन है 18 वाला, ये 18 वाला क्वेश्चन है। आवाज नहीं करो यहाँ पर, सुनो ध्यान से। इतनी बात क्लियर हो गई। अपन ने देखा था केवल u इंटू भी का। अब अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते, पहले u का करते वी डब्ल्यू को बाहर ले लिया, फिर अपन v का करते यू डब्ल्यू को बाहर ले लिया, फिर अपन w का करते यू भी को बाहर ले लिया। समझ में आ गई बात। तो ये होता है 3, मतलब अगर 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन अपन ऐसे करेंगे। तो ये एक रूल हो गया। अब इसको प्रूव करना कि ये इसके बराबर ही होता है, ये अपन को प्रूव करना। तो LHS लेके चलें, LHS लेके चल रहे हैं। LHS क्या है, डी वाई डी एक्स ऑफ u इंटू बी इंटू डब्ल्यू। क्लियर है, आगे ना बात समझ में। अब एक काम करो, इसको मान लो p और इसको मान लो क्या q, p इंटू क्यू वाला फॉर्मूला लगा दे प्रोडक्ट रूल। दोबारा बता रहे, सुनो फिर से। u इंटू भी इंटू डब्ल्यू लिखा, अपन LHS लेके चले, इसे अपन को इसके बराबर प्रूफ करना। अपन LHS लेके चले, LHS क्या है, डी वाई डी एक्स यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू। अब u को अकेला हम p मानना है और भी डब्ल्यू को हम क्यू मानना है, तो मल्टीपल ये प्रूफ करने के लिए। क्लियर हुआ। या फिर ऐसा करो कि यू भी को क्या मान लो अपन, u इंटू भी को अपन p मान लो और इसको अपन q मान लो, कुछ भी कर सकते। कोई भी दो फंक्शन को अपन को एक मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एक ही फॉर्मूला है ना। u इंटू भी का फॉर्मूला है, u और भी चाहिए अपन को। यहाँ पे 3 है तो 2 को एक मान लो और एक को क्या मान लो, q। समझ में आ गई बात। तो अपन किसको लेके चल रहे हैं, u को ले रहे हैं, ठीक है, और बी डब्ल्यू को अलग ले रहा है। क्या लगा दो फॉर्मूला, डिफरेंशिएट कर दो। देखो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता, यहाँ सुनो ध्यान से। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता कि एक को बाहर लेते, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर लेते, पहले का डिफरेंशिएशन। यहाँ देखो बोर्ड पे, इतनी बात क्लियर हुई। तो अपन ने u को बाहर लिया, डी वाई डी एक्स कर दोगे किसका, v इंटू डब्ल्यू का, फिर प्लस v इंटू डब्ल्यू को बाहर लोगे और डी वाई डी एक्स इसका कर दोगे u का। कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे तो u बाहर लिखा और यहाँ पे v इंटू डब्ल्यू, दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगा दो फॉर्मूला, पहले v को बाहर लोगे, डी वाई डी एक्स करोगे किसका, w का, फिर w को बाहर लोगे, डी वाई डी एक्स किसका करोगे, v का। क्लियर। और प्लस वी डब्ल्यू पहले से है, वी डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स। आगे समझ में स्नेहा हो गई माता तुम्हारी, इतनी बात क्लियर। अब u का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो u का अंदर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर प्लस u इंटू डब्ल्यू, u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। हो गया प्रूफ, इक्वल टू RHS। नहीं हुआ प्रूफ, देख लो ना। सबसे पहले चाहिए अपन को u का डिफरेंशिएशन वी डब्ल्यू, ये है देखो u का डिफरेंशिएशन वी डब्ल्यू, आगे पीछे तो लिखा। उसके बाद चाहिए अपन को v का डिफरेंशिएशन यू डब्ल्यू, v का डिफरेंशिएशन यू डब्ल्यू बाहर है क्या नहीं। फिर चाहिए अपन को w का डिफरेंशिएशन u भी बाहर, तो देखो w का डिफरेंशिएशन u भी बाहर। हाँ बोलो, आगे पीछे लिखे तो अगले स्टेप में उस फॉर्म में लिख दो। हाँ समझ में आ गई सबको। उनने ऐसा करा कि पहले u को लिखा, फिर डी वाई डी एक्स को यहाँ पे बीच में लिख दिया। मल्टीप्लाई में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई लिखा तो 2 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू 2 लिखो, आंसर तो सेम आना ना। और प्लस में भी लिखा तो अपन प्लस में भी आगे पीछे लिख दिया, तो 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आंसर तो सेम आना ना। कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करते का नहीं क्या। फिर से सुन लो, u v w अपने पास, इसको अपन को LHS लेके चले, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, p को बाहर q का डिफरेंशिएशन, q को बाहर p का डिफरेंशिएशन। p बाहर है, v इंटू डब्ल्यू में फिर से फॉर्मूला लगा दिया, v को बाहर w का डिफरेंशिएशन, फिर w बाहर v का डिफरेंशिएशन, u का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्रूफ हो गया। आगे समझ में। लास्ट क्वेश्चन था इस वाले एक्सरसाइज का जो कि कंप्लीट हो गया अपना। सभी को इतनी बात क्लियर।
मैं यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अपन को दो इक्वेशंस दी होंगी, ध्यान, दो इक्वेशन दी होंगी, दोनों में एक वेरिएबल कॉमन होगा और अपन को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.6 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 2at² और y इक्वल टू कितना लिखा, at⁴, ठीक है। सुना यहाँ पर ध्यान से, x इक्वल टू 2at², y इक्वल टू at⁴, दो इक्वेशन दी गई। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको हम आप लोगों को डायरेक्ट तरीका बता रहे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो ध्यान से समझो, x इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 2at² और y इक्वल टू लिखा at⁴। निकालना क्या है, निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना, बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा चांटे चांटे मारेंगे मुंह में हम। आगे समझ में कि नहीं आ गई, दो इक्वेशन है, यहाँ देखो बोर्ड पर, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। निकालने का एक तरीका है, दोनों इक्वेशन को अपन अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, तो भैया जो दोनों में वेरिएबल कॉमन होगा उसके रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले ले लिया आपने x इक्वल टू 2at², यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, जो भी आपको कॉमन वेरिएबल दिखेगा उसी के रेस्पेक्ट में करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा होता, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। क्लियर है, सुने यहाँ पर ध्यान से, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू टी। ये तो कांस्टेंट है, टी है वेरिएबल, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। अब टी के रेस्पेक्ट में कर दिया तो x का हो जाएगा dx बाई डी टी, एक्स का क्या हो जाएगा, और 2a आएगा आगे, और t² का क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ dy dt ऑफ t²। तो dx बाई डी टी का dx बाई डी टी, 2a का 2a इंटू में t² का क्या होता, 2t, x² का 2x होता, तो t² का 2t हो गया। तो dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 480। कितनी आ गई वैल्यू, 480। और क्या दिया गया अपन को, y इक्वल टू दिया गया at⁴। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy बाई डी टी, a को ले लिया आगे t⁴ dy dt ऑफ t⁴। तो dy dt a आगे है और t⁴ का हो जाएगा 4t⁴। तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 4at³, 4at³। क्लियर, निकालना क्या है, निकालना क्या है, लिखना बाद में, पहले समझ लो इधर। अब क्या करना अपन को, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। नाउ डिवाइड, इसको मान लो अपन फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दे दो। क्लियर है, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड दे दो। सेकंड इक्वेशन में है बाई, फर्स्ट इक्वेशन में है एक्स। क्लियर है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपन को। दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया अपन ने, ऊपर वाई चाहिए नीचे एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई को ऊपर, सेकंड इक्वेशन को ऊपर, डी एक्स वाली इक्वेशन को नीचे। तो देखो एल एच एस डिवाइड होंगे, आर एच एस डिवाइड होंगे। इसका एल एच एस क्या है, डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन, इसका एल एच एस क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। इसका आर एच एस क्या है, 480⁵, और इसका आर एच एस क्या है, 480। अब dt से dt कैंसिल, क्या बचा, dy बाई डी एक्स, 4a से 4a कैंसिल, t³ में से एक t कट जाएगा, क्या बचेगा, t²। आंसर हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर हुआ। मतलब आपको दो इक्वेशन दी होंगी,
दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, एक वेरिएबल कॉमन होगा, उस कॉमन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना, बाई वाली इक्वेशन के नीचे एक्स वाली इक्वेशन लिख देना, कटने के बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि अपना आंसर होगा। सभी को इतनी बात क्लियर हुई? बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। लिखो इसको प्रति में।